हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवीएस एकेडमी चैनल। सो आई होप आप सभी का कल जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी अच्छा हुआ होगा, आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो कल के एग्ज़ाम के बेसिस पे जो हमारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस शेयर किए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। बोथ पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स का रिव्यू रहा है एग्ज़ाम को लेके वो मिक्स है कि कुछ ने कहा है कि मॉडरेट था, कुछ कहा था कि पेपर 1 थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और डिफ़िकल्ट वो इसलिए लगा क्योंकि उसमें जो डीआई था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ऐसा नहीं था कि सॉल्व नहीं हो सकता, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को का डिफरेंट जो भी उनका रिव्यू रहा है, तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस आपके साथ आज शेयर करेंगे। सो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेपर 1 के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी जो कि स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं पेपर 1। ओके, सो सबसे पहले जो इसमें हम बात करेंगे डीआई की बात करेंगे हम इसमें। तो डीआई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें परसेंटेज आपको निकालना था, जो भी आपको टोटल निकालना था उसका, कितने मेट्रो से ट्रैवल करते, कितने बस से ट्रैवल करते, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। थोड़ा सा हम इसको बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड था। उसके बाद में अगर हम बात करें, कुछ जो टीचिंग और रिसर्च के क्वेश्चन इतने ज़्यादा आपकी बार नहीं थे, बट हायर एजुकेशन से क्वेश्चंस थे। जो कमीशंस वगैरह होते हैं वहाँ से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स ने बताया कि जैसे एक क्वेश्चन था जो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा था कि कितने फीमेल है और कितने मेल है। जो उन्होंने बताया था कि इतने लोग वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आपको बताना था कि टोटल कितने उसमें मेल है और कितने फीमेल है। एक क्वेश्चन जो सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, जहाँ पे आपको नंबर सीरीज जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी पॉइंट्स में कुछ दिया हुआ था। तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था वो क्वेश्चन भी, वो काफ़ी स्टूडेंट्स ने इजीली सॉल्व कर दिया। उसके डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आया था, और इस बार प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आया था। बहुत इजी क्वेश्चन था वो भी। तो आई होप वो आप सभी का वो भी ठीक हुआ होगा। उसके बाद पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें पैसेज था, थोड़ा सा हम इसको बोल सकते हैं पैसेज को कि थोड़ा सा, जैसे स्टूडेंट्स को लगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था पैसेज भी। सो वो डिपेंड करता है डिफरेंट स्टूडेंट्स का जो भी रिव्यू रहा है उसके बेसिस पे। एंड आफ्टर दैट जो फैलेसी से भी क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चन थे फैलेसी से। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था जो होता है ना, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा होता, तो आपको बताना था कि किस तरीके की फैलेसी यहाँ पे है। और एक और फैलेसी से क्वेश्चन आया था जहाँ पे ऑप्शन देते रेड हेरिंग एंड एड होमनियम। उसका स्टेटमेंट स्टूडेंट्स को याद नहीं है। तो ये तो जो था हमारा पेपर 1 के बारे में हमने बात किया। अब आते अपने पेपर 2 पे, जो हमारा एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है। ओके, तो उसमें अगर हम बात करें तो देखिए इसमें भी मिक्स रिव्यू रहा है बच्चों का। तो जो क्वेश्चंस आए थे, देखो डायरेक्ट काफ़ी, मैं बोल सकती हूँ आपको कि 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो PYQ से थे डायरेक्ट। जैसे कि सॉलिड वेस्ट का एक क्वेश्चन था, जो वेस्ट हायरार्की थी कि लीस्ट प्रेफर्ड टू मोस्ट प्रेफर्ड। वो क्वेश्चन सितंबर 2022 में भी आया था, जिसमें आप लोगों को सभी पता था, बट उसमें एक वेस्ट कंसेंट्रेशन वो पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस भी किया हुआ है हमारे, आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सितंबर 2022 का ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछा हुआ है। उसके बाद जो हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो क्या होता है कि जो पेपर का पैटर्न है, अब आपको कोई भी यूनिट को स्किप नहीं करना है। ऐसा कोई भी यूनिट नहीं है कि कोई लेस इंपॉर्टेंट यूनिट है और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो सभी को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। तो फर्स्ट यूनिट से भी काफ़ी क्वेश्चंस बने थे। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पूछा था उन्होंने कि इनइक्वालिटी की बात कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में की जाती है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो फोटोकेमिकल स्मोक से क्वेश्चन आया हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होता, फोटोकेमिकल स्मोक में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। नेक से भी क्वेश्चन आया था, कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से ये क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आने लगे आजकल। ये पिछले 2-3 बार से ये ट्रेंड देखा गया कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल से भी क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जियो साइंसेस से भी क्वेश्चन आए थे, जैसे कि लास्ट टाइम भी काफ़ी क्वेश्चन रॉक्स एंड मिनरल से आए थे। तो इसमें जैसे कि पूछा था उन्होंने, एक क्वेश्चन आया था ओशियनिक रिज किस चीज़ का बना होता है, तो वहाँ पे बेसाल्ट आपका आंसर आएगा, बेसाल्ट जो होता है उसका बना होता है। उसके बाद क्वेश्चन था जैसे कि पायरोक्सिन
में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, पायरोक्सिन से भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम बात करें अगर सॉइल होराइजन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होता, सब सरफेस सॉइल किस चीज का बना होता है, सब सरफेस होराइजन की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। काफी क्वेश्चंस देखे गए हैं कि जो स्टैट से भी काफी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो जो है हमारा वहां से भी काफी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो वो भी हम देखेंगे। सो जैसे स्टैट से कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, कुछ नहीं, काफी क्वेश्चन स्टैट से आए हुए थे, जैसे कि एफ टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था और रिग्रेशन से भी क्वेश्चन आया था। और उसके बाद अगर हम बात करें स्क्यूनेस कर्टोसिस, मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट इनका पूछा हुआ था, तो स्टैट से भी काफी क्वेश्चंस आए थे। सेंट्रल टेंडेंसी किसकी चीज से मेजर किया जाता है, मेन मीडियन मोड ऑप्शंस दिए होते हैं वहां पे ABCD करके आपको वहां पे चूज करना था, तो ये क्वेश्चन भी, इन 4 से 5 क्वेश्चन स्टैट से भी बने थे इस बार। उसके बाद अगर हम बात करें सॉलिड वेस्ट का, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी बताया भी है, तो उसके बाद एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया था कि क्या उसमें सोर्स रिडक्शन को भी कंसिडर किया जाता है या नहीं किया जाता। वहाँ पे 4-5 ऑप्शन आपको दिए हुए थे इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से। उसके बाद एनारोबिक जो वो होता है हमारा फेज, उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था एनारोबिक फेज। लैंडफिल से भी क्वेश्चन आया हुआ था, सैनिटरी लैंडफिल एंड सिक्योर लैंडफिल, ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया हुआ था, आपको बताना था कि इनमें से ये ऑप्शंस में दिया होता सैनिटरी लैंडफिल होगा या सिक्योर लैंडफिल, और 2 ऑप्शन और थे, लेकिन इन दोनों में से आपको एक आंसर चूज करना था। उसके बाद अगर हम बात करें इंसिनरेशन से क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन बने थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट से। एयर पॉल्यूशन से जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, फोटोकेमिकल स्मोक, नेक्स्ट से क्वेश्चन आया हुआ था। क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट पूछे हुए थे कि कौन सी क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट होते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आया था, ELR और DLR, वो थोड़ा सा मीन्स आपको स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो आपको उसको रीड करके आंसर देना था, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट था एकदम, उसमें कुछ भी नहीं था ऐसा। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी जो एक बायोरेमिडिएशन से भी क्वेश्चन था, बायोरेमिडिएशन एंड उसके बाद जो और क्वेश्चंस थे, जैसे कि पूछा था जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स इस बार जो था, जो ट्रेंड देखा गया उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। असर्शन रीजन से जो जैसे बताया गया हमें, तो 1 या 2 मीन्स शायद 2 से 3 क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग के थे, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मीन्स स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 से आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू एंड कौन सा फॉल्स है। उसके बाद 2 पैसेज, जैसे कि हमेशा 2 पैसेज आते हैं, तो उसमें जो एक पैसेज था वो आया था हाई ऑक्सीजन लेवल, मीन्स ऑक्सीजन लेवल के इन कार्बोनिफेरस पीरियड। तो जैसे लास्ट टाइम जो पैसेज आया था उसमें जो क्वेश्चंस दिए थे वो डायरेक्ट, मीन्स वहां से आंसर थोड़ा सा मुश्किल था, वहां से आंसर्स को एक्सट्रैक्ट करना, लेकिन इस बार से यहाँ पे आप आंसर क्या कर सकते थे, पैसेज से मिल गए थे आपको। उसके बाद जो एक पैसेज आया था वो आया था अर्थक्वेक के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे वो आपके बेस थे स्टैट से, जैसे कि पूछा था कि अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7.8 है तो इसको हम किस तरीके का डेटा बोलेंगे, कंटिन्यूस होगा, डिस्क्रीट होगा, कैटेगोरिकल होगा। और उसके बाद पूछा था कि अगर जिस तरीके से हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक अगर एक्सट्रीम है, ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल डेटा होगा, तो ऑर्डिनल स्केल होगा, नॉमिनल स्केल होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे पैसेज से। तो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है कि ये चीजें, तो आपको प्रिपेयर रहना, ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आपने पढ़ी नहीं थी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उसको एग्जाम के टाइम पे किस तरीके से समझा। सारे ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कोई भी बाहर से, तो मॉडरेट लेवल का आप बोल सकते हो, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं था जिस हिसाब से स्टूडेंट्स ने हमें क्वेश्चंस बताए हैं। आप जितने भी, अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन याद है, आपने को अटेम्प्ट करके आए हो, तो आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो भी आप थोड़ा सा ऑप्शंस का आइडिया हमें देके कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन और थोड़े से ऑप्शंस का आइडिया दोगे, तो हम वो उसका आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। सो आई होप आप सभी अभी रिलैक्स होंगे। तो जैसा भी आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम कैसा, वो सभी को पता होता है कि हमने कितना अटेम्प्ट किया है, कि क्या कुछ रहेगा, तो अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको मीन्स कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।